morning, students. Welcome you all in your subject Science, Chapter 3, Workbook Solution Part 2. So, open your book, Exercise 10, page number 28. Question number 1 is, What can you do without water? बिना पानी के आप कौन सा काम कर सकते हैं? Yes, we can many things without water. I can run, can walk, okay, sleep, play chess. ऐसी बहुत सारी गेम भी है जिसमें हमें पानी की ज़रूरत नहीं होती है. ओके, राइट, रीड. तो ये सब कामों के लिए हमें पानी की ज़रूरत नहीं होती है. What can you do not do without water? चलो, कौन सा आप बिना पानी के कर ही नहीं सकते हैं? ओके, तो we cannot do cooking, bathing, brushing, swimming, okay, river rafting. अगर पानी ही नहीं होगा तो राफ्टिंग कैसे होगा? ओके, तो ये सब वर्क हम विदाउट वाटर नहीं कर सकते हैं. Have you seen hot water coming out of the ground? Where? Yes, शायद आप लोगों ने देखा होगा. अगर नहीं देखा है तो आप नो लिखेंगे. ओके, बट नियर जूनागढ़ देयर इज हॉट वाटर इन तुलसी श्याम. तुलसी श्याम जो है ना, वहाँ पे हॉट वाटर का एक कुंड है, वहाँ से पानी निकलता है, गर्म पानी. ओके, तो hot water is coming out from the ground in Tulsi Shyam. Does any river flow across your village or city? आपकी सिटी में या तो गांव में से कोई रिवर पास होती है? यस, हमारे सिटी में पास होती है. ओके, तो हमें क्या लिखना है? यस. तो क्या नाम है उसका? बिकॉज यहाँ पे लिखा है इफ यस तो राइट इट्स नेम. यस, सफुरा रिवर अक्रॉस इन माई विलेज. डू यू नो द नेम ऑफ रिवर्स? एनी रिवर्स? आप और कोई रिवर्स के नेम जानते हैं? राइट देयर नेम. यस, सब रिवर्स के नाम तो सब जानते ही होंगे. बहुत सारे रिवर्स के नाम: गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, ओके, अलकनंदा, गोमती. ये सब नाम सुने होंगे आपने. ओके, विच क्रिएचर्स ऑफ अर्थ नीड वाटर? चलो, कौन से क्रिएचर्स को वाटर की ज़रूरत होती है? हमारी अर्थ के क्रिएचर्स मतलब कि क्रिएचर्स मतलब समझते हो ना? यस, जीव. तो किसे ज़रूरत होती है? अगर वन वर्ड में आंसर देना हो तो ऑल लिविंग थिंग्स, राइट? तो ऑल लिविंग क्रिएचर्स ऑन अर्थ लाइक ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, प्लांट्स नीड वाटर. सबको पानी की ज़रूरत होती है, राइट? फॉर विच एक्टिविटी इज़ वाटर नीडेड इन योर हाउस? आपके घर में पानी कहाँ पे यूज़ होता है? नॉर्मली सबके घर पे कहाँ पे होता है? तो इन आवर हाउस वाटर इज़ नीडेड फॉर ड्रिंकिंग, ओके, मॉर्निंग कोर्स जो सुबह का जो भी वर्क होता है उसमें, कुकिंग, बाथिंग, washing clothes and utensils, and cleaning the house. Name the sources of water.
चलो सोर्सेस ऑफ वाटर आप मेरे साथ बोलेंगे। पता ही है, मेन सोर्स पहले बोलेंगे। रेन, रिवर, पॉन्ड, लेक, वेल्स, stream. Okay, they are the sources of water. In what is water stored in your house? आपके घर में पानी कहाँ पे स्टोर होता है? तो सबके घर पे कहाँ पे स्टोर होता है जनरली? इन अ टैंक, राइट? तो किसी का अंडरग्राउंड टैंक होता है, किसी का वो प्लास्टिक का टैंक होता है, राइट? तो in our house water is stored in underground tank and in the overhead tank जो ऊपर लगाते हैं, okay, built on the terrace. Understand? To which place does rainwater that falls on the ground flows away? चलो, to which place does rainwater, चलो कहाँ से रेन वाटर ग्राउंड पे आता है? अभी तो सबको पता ही है, हमारी मॉनसून सीजन चालू है, राइट? तो रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द ग्राउंड फ्लोज अवे इनटू द अर्थ, इनटू गटर्स, ponds and rivers. Water that flows into the river finally flows into the sea. जो रेन वाटर आता है ऊपर से हमारे टेरेस से पहले हमारे वेरेंडा में, फिर स्ट्रीट में, फिर गटर में, वहाँ से पॉन्ड, रिवर में, ऊपर से रिवर में भी सीधा जाता है। तो रिवर ओवरफ्लो होती है, हम लोग देखते हैं ना न्यूज़ में आजकल। ओके, डैम्स ओवरफ्लो हो गए, रिवर का पानी जो है वो डैम्स में जाता है। तो डैम्स ओवरफ्लो होते हैं, कभी कभी डैम के जो डोर्स होते हैं वो ओपन कर देते हैं, गेट्स। तो वहाँ का जो पानी है वो रिवर में जाता है, फिर रिवर का पानी सी में जाता है। ओके, मोस्ट ऑफ रिवर्स वाटर goes into sea. Okay, now open next page. Why do crops dry up? Crops, पता है ना, जो फार्म में हम प्लांट्स उगाते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रॉप्स। तो वो कैसे ड्राई अप हो जाता है? Lack of rain. If it does not rain and crops are not given water, they dry up. अगर बारिश ना आए और उसे पानी ना मिले, मतलब अलग अलग सोर्सेज से भी आप पानी ले सकते हो, पर वहाँ पे भी पानी ना मिले तो they can dry up. Okay, water can be produced with the help of water. चलो, what can be produced with the help of water? पानी की मदद से हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? पता है ना? Yes, electricity and steam can be produced with the help of water. इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और स्टीम, ओके, जिससे बोलते ना कि कभी कभी बारिश ऐसे रेन भी कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोर्सेस ऑफ वाटर? सोर्सेस ऑफ वाटर का मीनिंग क्या है? चलो आप बोलोगे। यस, द प्लेस फ्रॉम वेयर वाटर इज obtained is known as sources of water. जहाँ से हमें पानी मिलता है उसे हम क्या बोलेंगे? sources of water. Okay, next, what is stream? stream क्या है? stream मतलब झरना, सबने देखा होगा। कहाँ से आता है झरना? मोस्ट ऑफ माउंटेन्स, राइट?
तो water trapped on mountains or hilly areas finds some way out and starts flowing rapidly. This fact, flowing water is known as stream. बराबर, जो कोई कोई एरिया में, हिली एरियाज और माउंटेन्स में ऊपर से पानी गिरता है तो और वहाँ से वो ऐसे बहता रहता है तो उसे क्या कहते हैं? स्ट्रीम. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. विच डिजीज आर कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग डर्टी वाटर? चलो, कौन कौन से डिसीज होते हैं टू ड्रिंकिंग बाय डर्टी वाटर? अगर गंदा पानी पीते हैं तो कौन कौन से डिसीज होते हैं? Yes, by drinking dirty water, disease like typhoid, cholera. ओके, अभी बहुत ध्यान रखना चाहिए, पानी गर्म करके पीना चाहिए वरना हमें ये डिसीज हो सकते हैं. ओके, टाइफॉइड जिसमें फीवर आता है, कोलेरा. ओके, फिर जो होता है प्रॉब्लम, कोलेरा में भी हमें बहुत प्रॉब्लम होती है. मोस्टली कोलेरा बहुत हो जाते हैं. ओके, जॉइंडिस, ओके, होली, ऐसे सब डिसीज होते हैं. कोलेरा, टाइफॉइड, जॉइंडिस, ये सब डिसीज वाटर से, गंदे पानी पीने की वजह से होते हैं. और रेनी सीजन में तो हमें स्पेशली वाटर को गर्म करके पीना चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज एडेड टू विलेज वेल टू मेक द वाटर जर्म फ्री? यस, वाटर को जर्म फ्री करने के लिए गांव में उसमें क्या ऐड किया जाता है? नॉट इवन इन विलेज, पर इन ए सिटी में भी ये सब ऐड किया जाता है. ओके, पोटेशियम परमैंगनेट is added to village to make this water germ free. ओके, जो कुएं का पानी होता है ना, गांव में सब वहीं से पानी भरते हैं तो उसमें पोटेशियम परमैंगनेट ऐड कर देते हैं ताकि वो जर्म फ्री हो जाए, क्योंकि ये इसे खुला रहता है और वो कवर्ड होता है, इसलिए इसे मतलब स्टोर ऐसे वहीं पे पानी रहता है, बहता है ना पानी, वो क्लीन होता है. ओके, और वो अनफ्लो वाटर होता है इसलिए उसे क्लीन करना पड़ता है. हमारे यहाँ पे पानी क्लीन किया जाता है, पता है आपको? जो हमें आता है ना म्यूनिसिपैलिटी का पानी, वो ओके, उसमें क्लोरीन ऐड करके वो देते हैं ताकि जर्म फ्री हो जाए. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ. यस, बट फर्स्ट रीड द मैसेज. पहले नोट रीड करो. Students need to answer these questions based on the water facility available in their village or house. Yes, ये क्वेश्चन के आंसर आपको अपनी फैसिलिटी के हिसाब से देने हैं, मतलब आपके घर में, आपके गांव में, शहर में कैसे उसका यूज़ होता है. ओके, अकॉर्डिंग टू योर सराउंडिंग. अंडरस्टैंड? तो फर्स्ट क्वेश्चन, एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम? चलो, पीने का पानी आप कहाँ से लाते हो? तो किसी के घर पे म्यूनिसिपैलिटी का सीधा टेप होगा तो आप वहीं से लेते हो, बराबर. कोई कुएं से भर के आते होंगे, कोई हैंड पंप से, तो आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर देना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Where do you need to go to fetch water? How much time does it take to bring water? चलो, पानी कहाँ से भरने जाते हैं?
चलो मान लो कि आपने बोल दिया कि हम तो भाई सीधा ड्रिंकिंग वाटर सीधा पॉट से लेते हैं, तो वो भरने कहाँ जाते हो? तो आप ये भी बोल सकते हो फ्रॉम टेप इन माई हाउस। आपके घर पे टेप है, सीधा नल खोल के आप सीधा भरते हो, तो ऐसे भी होगा। या तो फ्रॉम हैंड पंप से लेके आते होगे। ओके, अभी तो शायद हमारे यहाँ के आसपास के एरिया में तो कोई कुएं से पानी भरने नहीं जाता। एम आई राइट? नेक्स्ट, व्हाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर? यस, हमें पानी क्यों स्टोर करना चाहिए? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, बिकॉज वाटर इज वेरी प्रीसियस थिंग एंड ओनली रेनी सीजन वी गेट फ्रेश वाटर। हमें रेनी सीजन में सिर्फ फ्रेश वाटर मिलता है। ओके, जिसे बोलते हैं ना हम प्योर वाटर, तो उससे हमें स्टोर करना चाहिए। फिर समर सीजन में तो हमें पानी नहीं मिलता है, पानी की थोड़ी कमी होती है, राइट? तो वो हमें स्टोर करना चाहिए। आता है पर बहुत कम होता है। कई कई जगह पे आपने सुना होगा, न्यूज़ में आता है ना, 8 days 9 days पानी उनको नहीं मिला है। तो वी शुड नॉट वेस्ट द वाटर एंड स्टोर वाटर। ओके, नाउ ओपन नेक्स्ट पेज। Why should, yes, explain the given reason. Why should take water from the pot with the long handle metal cup only? Yes, हमारे पोट में से हम पानी लेते हैं, वो लॉन्ग हैंडल कप से क्यों लेना चाहिए? हमने बोला था ना, वो हमें यूज करना चाहिए। If we dip a glass in the pot to take water, germs and dirt from our hands, वो अंदर जाएंगे, विल गो इन टू द वाटर। आप सीधा ऐसे हाथ डाल के पानी लोगे अंदर, तो हमारे हाथों में जो जर्म्स है वो तो अंदर जाएंगे। ओके, मोर ओवर द में, ओके, द ग्लास, मोस्ट ऑफ जो ऐसे ग्लास बाहर पड़ा हो, अगर वो गंदा है तो भी हो सकता है, धुला हुआ नहीं है तो। ओके, ग्लास में बी अनवॉश्ड और यूज विल मेक द वाटर इन द पॉट अनक्लीन, तो अंदर के पानी को भी वो गंदा कर देगा। सो व्हेन वी टेक वाटर विथ लॉन्ग हैंडल मेटल कप, नथिंग लाइक दिस हैपन। ये कुछ नहीं होगा अगर हम वो हैंडल वाले कप से लेंगे, क्योंकि वही सिर्फ अंदर जाता है। ओके, तो ये सब नहीं होगा। दैट्स वाई वी यूज लॉन्ग हैंडल मेटल कप to take water from the pot. Okay, next question. What in ponds and rivers in villages does not remain clean? Okay, देखो, गांव के लोग रिवर और पॉन्ड से पानी भर के आते हैं, बट वो क्लीन नहीं होता है। क्यों? ओके, दैट वाटर इज नॉट क्लीन, सीधा वो क्लीन नहीं होता है, बिकॉज विलेज पीपल वॉज क्लोज देयर यूटेंसिल्स, ओके, बाथ देयर केटल्स, अपने प्राणी को नहलाते हैं। ओके, एंड पास यूरिन एंड स्टूल ऑन द बैंक ऑफ पॉन्ड्स एंड रिवर्स। उसके आसपास वो पॉटी करते हैं, ये सब, तो आसपास का एरिया भी गंदा होता है। ओके, and sometimes they throw garbage into the ponds and rivers. That's why this water is not clean. Okay, next question. River are known as लोक माता। रिवर को हमने लोक माता बोला है। Why? क्यों बोला है? Because human civilization came up the bank of rivers in ancient times. पहले के ज़माने में
सब जो रिवर के आसपास का एरिया था वहीं पे बसते थे। क्यों? देखो वहाँ पे पानी मिल जाता है इजीली अवेलेबल, ओके, और उनको अगर फार्मिंग वगैरह सब करनी हो तो भी उनको इजी रहता है। वाटर फ्रॉम रिवर्स इज इजीली अवेलेबल फॉर ऑल ह्यूमन नीड्स। रिवर्स प्रोवाइड सफिशिएंट वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, ओके, तो उनकी ज़रूरियात को पूरा करता है, इसलिए वो उसके आसपास रहते थे। एंड वाटर फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज इज ऑल्सो obtained फ्रॉम रिवर्स। तो ये सब के लिए रिवर को हमने जो लोक माता बोला है वो एकदम राइट है, ओके। वी शुड नॉट मिस यूज वाटर, हमें वाटर का मिस यूज नहीं करना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Water is precious natural wealth, okay? Due to increase in population, irrigation, irregular rain, and increase in industries area. देखो पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जा रही है तो इतने इंडस्ट्रियल एरियाज बढ़ते जा रहे हैं, और पानी क्या इरेगुलर है, बारिश कभी कभी बहुत आती है, कभी बहुत कम आती है, तो water has become scarce. During such circumstance, this natural wealth should not be wasted. ये सब की वजह से हमें ये नेचुरल थिंग्स हमारी जो है उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, ओके, क्योंकि हमारी पूरी लाइफ, एंटायर लाइफ ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन द वाटर। हमारी पूरी लाइफ जो लिविंग ऑल लिविंग थिंग्स है सबकी लाइफ किसके ऊपर डिपेंड है? वाटर। वी कांट लाइव विदाउट वाटर, okay, that's why we should not misuse of water, understand? okay, फिर मॉनसून के बारे में आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, तो वो तो आप अपने आप लिखोगे ना कि मॉनसून क्या है। क्या है मॉनसून? मॉनसून इज अ सीजन, देयर आर 3 सीजन इन इंडिया, ओके। फिर उसका टाइम क्या है, कब से कब ज़्यादातर बारिश होती है? हमारे यहाँ पे जुलाई से अक्टूबर, ओके। और गुजराती मंथ्स के हिसाब से देखें तो अभी अषाढ़ टू आसो। फिर क्या होता है कि बहुत रेनफॉल होता है और आसपास सब ग्रीनरी होती है। वी यूज़ रेन कोट, अम्ब्रेला, ये सब आप लिख सकते हैं। फिर फार्मर्स बहुत हैप्पी होते हैं, ओके। और मॉनसून सीजन में बहुत से कौन कौन से फ्रूट्स आते हैं, कौन कौन से फेस्टिवल्स आते हैं, ये तो अभी चल ही रहा है, तो आपको पता ही होगा कौन से फेस्टिवल्स आते हैं मॉनसून सीजन में, ओके। और आप लोग मॉनसून सीजन में क्या क्या बनाते हो और किससे एंजॉय करते हो, ओके, ये सब आप लिखोगे। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? थैंक यू।